बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आ रही है, जहां बीजेपी घटक दल और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने डीएनए विवाद को लेकर राजनीति में भाषा और मर्यादा को लेकर बड़ा बयान दिया। बस्ती दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने साफ कहा है कि राजनीति की अपनी एक सुचिता होती है और लोकतंत्र में सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। डीएनए विवाद को लेकर उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपनी भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आशीष पटेल ने दो टूक कहा कि हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक विरोधी नहीं बनने चाहिए। राजनीति की एक अपनी सुचिता होती है और लोकतंत्र का जो संविधान से चलते हैं और हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, उसमें भाषाई मर्यादा हमेशा सबसे उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक विरोधी और शारीरिक विरोधी कभी नहीं बनना चाहिए। और मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख करके आम जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश देना चाहिए, ना कि ऊट पटांग की बात करके उनके जनमानस के मन में पार्टी और व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता लाना चाहिए। इस प्रकार का जो बयान आया है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार तरह के ट्रोल किए जा रहे हैं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि ये लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है और संविधान के मानने वाला हर व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का रचयिता मान करके उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा अपनी भाषाई मर्यादा पर कंट्रोल करना चाहिए और ये निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के अपशब्द का इस्तेमाल किसी के लिए भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी नहीं करना। क्या सुझाव नहीं है अभी तक? मैंने तो आपसे अपनी पूरी बात रख दी कि लोकतंत्र में हमेशा भाषा को नियंत्रित रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से परिवार पर, चाहे यह पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, किसी के परिवार पर टिप्पणी करना निश्चित तौर पे अनुचित है। सरकार के आप घटक दल हैं, जिस तरीके से देखा गया लखनऊ में हादसा होता है, डबल डेकर बस में 5 लोगों की जान गई है। तो कहीं न कहीं ये कमियों को उजागर करता है। प्रधानमंत्री लगातार दिशा निर्देश देते हैं। तो क्या आप की सरकार के जो अफसर हैं वो उनपे नकेल कसने में आप लोग कामयाब नहीं? देखिए, हमारी सरकार ये प्रकरण की भी जांच करा रही है और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। जांच हो रही है, जो इसके पहले भी लगातार आपके मंत्री, आपके जो सहयोगी मंत्री हैं, उनका लगातार बयान आया है, कार्रवाइयां होनी चाहिए, कार्रवाइयां होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और जो इस तरह के प्रकरण हैं उनको आगे ना हो, उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बस्ती की बात करें तो बस्ती से भी दर्जनों की संख्या में अवैध तरीके से बसें चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर कुछ ऐसा आप मुझे लिख करके जानकारी देंगे तो मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते संबंधित अधिकारियों से अभी बैठक में बातचीत करूंगा और कड़ी कार्रवाई करूंगा। भारत पाक वार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीज फायर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने 100 किलोमीटर अंदर घुस करके जवाब दिया है और ये शायद पहली बार हुआ है कि हम दुश्मन देश के घुस करके और बिना सिविलियंस को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए हमने उनको जो उनके टेरर कैंप थे, जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया, जिसे पाकिस्तान की मीडिया भी स्वीकार कर रही है। जवाब दिया गया है, आगे भी कुछ होगा तो ऑपरेशन सिंदूर, मैं फिर कह रहा हूं, जवाब दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे जहां भी हमें इस प्रकार के दुष्टात्मा मिलेंगे उनके विरुद्ध, देखिए, मैं तो राष्ट्रीय स्तर पर मुझे कुछ इस प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार ने ऐसे गलत तत्वों को कड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान में 9 जगह घुस करके उनके ठिकानों को ध्वस्त करके
बड़ी तो बस्ती में मंत्री आशीष पटेल ने साफ संकेत दिए हैं कि डीएनए विवाद जैसे मुद्दों पर सियासत तो हो सकती है, लेकिन भाषा की सीमा को लांघना स्वीकार्य नहीं है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।